हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। हमने अभी तक पिछले चैप्टर्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा, ग्रिड के हिसाब से भी सीखा, ग्रिड में भी ऊपर नीचे से देखा कि 10 कैसे प्लस होता है माइनस होता है, आगे पीछे करने से हमने यूनिट्स देखा कैसे प्लस माइनस होते हैं। अब हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम। ना वर्ड प्रॉब्लम कैन बी ट्रिकी क्योंकि ये इंग्लिश में ऐसे एक हमें स्टोरी जैसे लिखा होता है। ओके, स्टोरी जैसे लिखा होता है और उससे हमें फिगर आउट करना पड़ता है कि हमें करना क्या है। तो अब इस स्टोरी में अगर हमारे पास शब्द, अगर हमारे पास क्या लिखे हो, मैंने आपको पहले भी इसमें बताया था एडिशन में कि टोटल, सम या ऑल टुगेदर, इन ऑल, किस किस शब्द का दोबारा प्रयोग होता है मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। टोटल, सम, दैट मीन्स कि मतलब सम निकालो या टोटल निकालो, ऑल टुगेदर और इन ऑल। अगर इस शब्दों का प्रयोग किया गया हो वर्ड प्रॉब्लम में तो वो एडिशन का सवाल होता है। जैसे कि ये प्रॉब्लम पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये क्या लिखा है? अश्विन, अश्विन हैड 125 मार्बल्स। तो अश्विन के पास कितने थे मार्बल्स? 125 मार्बल्स थे उसके पास। ये अश्विन है फॉर एग्जाम्पल, उसके पास 125 मार्बल्स थे। फिर एक और लड़का है विनीत। विनीत गेव हिम 204 मार्बल्स। विनीत ने उसको कुछ मार्बल्स दिए अश्विन को। हाउ मेनी मार्बल डज अश्विन हैव नाउ? अब उसके पास कितने मार्बल्स हैं? तो अब हम इसमें क्या करना है? इसके पास ऑलरेडी 125 मार्बल्स थे, फिर विनीत ने इसको कुछ और मार्बल्स दे दिए। अब अश्विन के पास कितने मार्बल्स हैं? तो ये अब क्या सवाल है? एडिशन का सवाल है, क्योंकि उसके पास जितने थे उसमें और आ गए हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? 125 लिखा और 204 लिखा। और हमने जैसे पहले एडिशन किया, पहले हम वंस प्लेस से शुरू करेंगे। 5 + 4 क्या? 9। फिर टेंस प्लेस में 2 + 0 2, फिर 1 + 2 3। तो उसके पास, अश्विन के पास अब हो गए 329 मार्बल। ना वर्ड प्रॉब्लम में ये लिखना बहुत जरूरी है कि आंसर क्या है। तो अभी हमने आंसर किस चीज में निकाला है? मार्बल में निकाला है। तो हमें पूरा अच्छे से लिखना है कि अश्विन हैज नाउ 329 मार्बल। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। रोजी, रोजी एक लड़की, रोजीज मदर, ठीक है, रोजी, ये रोजी लग रही है, ये उसकी मम्मी है। तो रोजीज मदर बॉट 45 टॉफीज। तो रोजी की मम्मी ने 45 टॉफीज खरीदे और 15 चॉकलेट्स खरीदी। तो कितने? 45 टॉफीज ये लग रहे हैं और 15 चॉकलेट्स हैं और 30 कपकेक्स उन्होंने ये उसके बर्थडे के लिए खरीदे। 45 टॉफीज, 15 चॉकलेट्स एंड 30 कपकेक्स। देखिए 45 टॉफीज हो गई, 15 चॉकलेट्स हो गए एंड 30 कपकेक्स। हाउ मेनी स्वीट्स डिड शी बाय इन ऑल? तो इसमें क्या शब्द आया? हाउ मेनी स्वीट्स डिड शी बाय इन ऑल। जैसे ही अब इन ऑल आया, दैट मीन्स कि ये इनका टोटल करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 45, उसके नीचे आया हमारा 15, उसके नीचे आया हमारा 30। सो इसका हमें क्या करना है? एडिशन करना है इन तीनों का। तो 5 + 5 क्या हुआ? हमारा 10 होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा 10 और यहाँ पे लिखा, जो हम ऊपर लिखेंगे 1, ठीक है ना। हमने कैरी फॉरवर्ड किया था, यहाँ पे हमारा 1 आया। 5 + 5 और उसके बाद 1 + 4 5, 5 + 1 6, 6 + 3 9। तो हमारे पास यहाँ पे आया 9 0। तो हमारा ये पूरा बन गया 90। ठीक है, पहले 10 आया और फिर हमने टेंस वाला कैलकुलेट करके 9 लिखा, तो ऐड किया। अब ये क्वेश्चन अपने आप करने की देखिए कैसे करेंगे। मैं आपको पढ़ती हूँ क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 2, स्टूडेंट्स है स्टैंडर्ड 2 के, जस्ट स्टैंडर्ड 2 के, डेकोरेटेड दे क्लासरूम। डेकोरेटेड मतलब सजाया, अपनी किसको सजाया? क्लासरूम को सजाया। विथ हाउ मेनी बलून्स? 26 ब्लू बलून्स, 26 ब्लू बलून्स थे एंड देन 36 रेड बलून्स एंड देन 20 वाइट बलून्स। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के बलून लेके उन्होंने अपनी क्लासरूम को सजाया। 26 ब्लू बलून, 36 रेड बलून्स एंड 20 वाइट बलून्स। हाउ मेनी बलून्स डिड दे यूज इन ऑल? कितने बलून्स यूज इन ऑल? सो अगेन इन ऑल आया तो हमें पता चला कि ये एडिशन की सॉल्व प्रॉब्लम है। और हमने यहाँ पे लिखा 26 + 36 + 20, 36 + 20, ठीक है।
ये अब आप खुद एडिशन करके आप निकाल सकते हैं और आंसर किस में आएगा, बलून्स में आएगा, क्योंकि हमने बलून्स को ऐड किया। कितने बलून्स को ऐड किया, 26 ब्लू बलून्स, 36 रेड बलून्स और 20 वाइट बलून्स को ऐड किया। फिर हम अगले गए, अगले क्वेश्चन में पूछते हैं क्या है, रोशनी। रोशनी बॉट 3 पैकेट्स ऑफ बिस्किट, तो उसने कितने पैकेट्स ऑफ बिस्किट खरीदे, 3 पैकेट लिए बिस्किट के। नाउ द फर्स्ट पैकेट हैड 20 बिस्किट्स, फर्स्ट पैकेट के पास 20 बिस्किट्स थे। The second packet had 30 biscuits. The second packet had 30 biscuits and the third packet had 24 biscuits. So first one had 20 biscuits, the second one had 30 biscuits and the third packet had 24 biscuits. So how many biscuits did Roshni have all together? अब हमारे पास क्या word आया, all together. So all together would also mean that it is a addition sum. और हम यहाँ पे लिखेंगे 20 biscuits plus 30 biscuits plus 24 बिस्किट्स, और हम यहाँ पे इनको हमें ऐड करना है कि कितने इन ऑल इसने हमारे को ऐड करना है, बिकॉज ऑल टुगेदर था, तो वो आप लिखेंगे और आंसर किस में आएगा, बिस्किट्स में, बिकॉज हम किसका टोटल निकाल रहे हैं, बिस्किट्स का। अब आगे अगर क्वेश्चन देखें, ये सारे मैं यहाँ पे पूरे टोटल नहीं कर रही हूँ, बिकॉज ये आपको खुद करना है और अपनी टीचर को दिखाना है पूरे अच्छे से लिखकर। आगे क्वेश्चन में देखा हमने कि अ फ्रूट सेलर, फ्रूट सेलर कौन होता है, जो कि फ्रूट बेचता है, फ्रूट सेलर, सेलर मतलब बेचने वाला, हैज 60 एप्पल्स, कितने एप्पल्स हैं उसके पास, 60 एप्पल्स है, 36 ऑरेंजेस है एंड 48 बनानास। So the fruit seller has 60 apples, 36 oranges and 48 bananas. How many fruits does he have in all? अब उसके पास दोबारा हमारे पास क्या शब्द आया, in all. In all मतलब addition, तो हमने यहाँ पर एडिशन करना है, उसके पास टोटल कितनी फ्रूट्स हैं, 60 प्लस 36 प्लस 48, ठीक है, हमें ये वाली पूरी कैलकुलेशन एडिशन करनी है, ठीक है, 60 प्लस 36 प्लस 48, और ये हमें क्या मिलेगा, इतने उसके पास फ्रूट्स हैं। आगे चलें तो हनीफ हैज 2 एल्बम्स ऑफ स्टैम्प, कितनी एल्बम है, स्टैम्प की, कोई स्टैम्प कलेक्ट करता है उसके पास, और 2 एल्बम्स हैं। देयर आर 315 स्टैम्प्स इन वन एल्बम, एक एल्बम में 315 है, एंड 210 स्टैम्प्स इन अदर एल्बम। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प। अब टोटल एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, टोटल, सम, ऑल टुगेदर, इन ऑल, तो अब हमें दोबारा पता चला कि हमें क्या करना है, इसमें एडिशन करना है, ये जो दोनों किताबों में उसके पास स्टैम्प्स हैं, हमें इन दोनों को ऐड करके लिखना है और हमें फिगर आउट करना है कि कितनी स्टैम्प्स इन ऑल उसके पास थी। फिर हमने गए निकिताज फादर स्पेंड, तो आप जो पहले वाले सारे क्वेश्चंस पॉज करके आप ये आंसर्स टीचर को दिखाएंगे। Nikita's father spent 360 for Nikita's school uniform and 215 for her books. How many rupees did he spend in all? In all again दोबारा in all आया, तो इसका हुआ हमारे निकिता के फादर ने 360 he spent for school uniform and 215 for books. So how many did he spend for all? तो इन ऑल अगेन इन दोनों को ऐड करना है हमें पता चलता है इस शब्द से, इन ऑल से, कि ये एडिशन का सवाल है। और हमारे पास इतने क्या है, ये किस चीज़ में यूनिट में आया, रुपए में आया, क्योंकि ये रुपए ही हम ऐड कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने स्टैम्प ऐड किए थे, फिर हमने फ्रूट्स थे, फिर ये बिस्किट्स, ये सब आपको टीचर को एक एक क्वेश्चन करके दिखाना है। ये सारे एडिशन के वर्ड प्रॉब्लम्स हमने सैम्पल किए। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में सब्ट्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम्स कराएंगे। थैंक यू।